जी नाजरीन, वी आर बैक। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे ये जेंडर की एक इक्वालिटी है और जिस तरह सारा कुछ है ये अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। अब नए तौर तरीके और इस तरह के है जिसमें ये फोकस नहीं किया जाता कि बच्ची है तो उसने यही करना है या लड़का है यही है। मगर ये बात सिद्रा ने एक बहुत अच्छी की कि अर्निंग ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा एलिमेंट ये भी हो गया कि जो आगे बढ़ने की दौड़ है उसने एक हमारा सेटअप है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। नौशाबा, आप इस मामले में क्या कहती हैं? आपने देखा है कि क्या इस वजह से बच्चों में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है कि वो एक जाइंट लीप लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल मैंने आपसे इससे पहले एक बात की थी कि मुझे बड़ी खूबसूरत बात याद आती है इलामा इकबाल की, जब वो खुद ही का एक कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसको मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की थी। जिस वक्त आप अपनी लाइफ की हायकरी पहुंचते हैं और स्टैटिक्स तक या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक आपको सीढ़ियां तय करनी पड़ती हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट मुकम्मल हो जाना अपनी जात में, ग्रेटिट्यूड, हमें शुक्र का नहीं है, हम शुक्र नहीं करते। हमारी पहचान हमारा अपग्रेडेड मोबाइल है जो आपके बच्चे के हाथ में, उसको पता है कि मेरे दोस्त ने ये फोन लिया है तो मुझे ये लेना है। वो इतने का फोन मैंने लिया है तो इतने का फोन उसने लिया। माँ बाप कहते हैं, माँ बाप क्या कहेंगे कि बेटा अगर तुमने इतने नंबर ले लिए, फलां के बच्चे ने इतने नंबर लिए, अगर तुमने ले लिए तो मैं तुम्हें ये लैपटॉप ले दूंगा, ये गाड़ी ले दूंगा। ये हम अपने बच्चों की तरबियत के अंदर मटेरियल लेकर आ रहे हैं, लेकिन झूठ, कीना परवरी, कीबत, हसद, बुग़्ज़, ये वो बीमारियां हैं, ये वो बीमारियां रूहानी और जिलेटर और जिस्मानी जो हम अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रहे हैं। कंपैरिजन डाल देते हैं आपस में, बहन भाइयों के अंदर प्रेजुडिस डेवलप हो जाता है, उसके आपस में बहन भाइयों के अंदर कंपैरिजन। आप नहीं समझते कि अल्लाह ने हर एक शख्स को एक अपनी पर्सनालिटी, अपनी खसलत या अपनी जिबिलत के साथ पैदा किया है। खवातीन को जैसे आप कहते हैं इसको जेंडर पे तो आप छोड़ दें, आप ये देखें क्या वो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो शेर शाह सूरी, खालिद बिन वलीद, टीपू सुल्तान, हमारे बच्चों को पता है ये कौन है? आज वही एज ऑफ एम्पायर, वो वीडियो गेम से बैठकर आपकी इंस्टिंक्ट्स के अंदर है कि आप अचीवमेंट हासिल करना चाहता है इंसान। वो जो बच्चे 16 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने आधी दुनिया फतह कर ली थी, आपका बच्चा बाहर बिल्ली देख के डर जाएगा, चूजा देख के, चूहा देख के वो बेहोश हो जाएगा, कॉकरोच, वो उस साइबर वर्ल्ड में हीरो बना हुआ है। तो ये जो हम नकली, हमारे जो ये काम माओ का था, ये फैक्ट्रियां थी, बच्चे या लीडर्स प्रोड्यूस करके अच्छी सोसाइटी में देना। आप कुछ ना बने, आप ना तो अच्छे सियासतदान बने, ना टीचर बने, ना आप सबसे पहले अगर एक माँ है, अगर आप एक अच्छा इंसान सोसाइटी को नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल में दोबारा मैं पेरेंटिंग के ऊपर आऊंगी। फिर आ जाते हैं स्कूल और असातिज़ा इकराम। मटीरियलाइज्ड एथिक्स और मॉरलिटी के ऊपर बात होना ही बंद हो गई है। हमें इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अपने बच्चों को कुछ बेसिक बीमारियां, करप्शन, आज बात होनी शुरू हो रही है ना, मतलब बात करते हैं लोग, ये चीज खत्म हो रही थी जो मॉडलिंग कर रहे थे हमारी सोसाइटी में, हमारे लीडर्स, हमारे यहाँ जो ये मीडिया का जो मैं कहती हूँ किरदार है। आपके ये जो सब कॉन्टिनेंट खित्ता, इसमें बहुत सारी ऐसी रसूमात हैं जिसमें अभी हम जहेज की बात कर रहे थे, जिसमें हम जो हिंदू से ली हुई है, 100 साल ये खित्ता जो रहा है ये अंग्रेज की गुलामी या हिंदू इन्फ्लुएंस इसके ऊपर बहुत है। तो हमने अपनी जो नॉर्म्स है, अपने कल्चर है, अपने रिलीजियस वैल्यूज के दरमियान में रहना है। सोसाइटी ग्लोबलाइज्ड हो रही है, जो प्रॉक्सिमिटी थी वो खत्म हो रही है, कम हो रही है। आप एक कॉल के ऊपर पूरी दुनिया से इंटरेक्शन है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो बच्चियां ज्यादा डिप्रेशन में, आपको कहती हूँ कि वो एक कॉस्मेटिक जो कहते हैं ना, एक आर्टिफिशियल मास्क, आपने हीरोइन शादियां कर दी हैं, लड़कियों ने प्लास्टिक सर्जरियां करवा रही हैं। आप ये देखें कि वो अपने लिए, उनको एक्सेप्टेंस के लिए उनको मॉडल चाहिए, लड़कों को अपने लिए बीवी की शक्ल के अंदर। तो बात है किरदार साजी या शख्सियत के ऊपर। हम बड़े एक, मेरे ख्याल में ये 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर मैं इसको कहती हूँ। बिल्कुल सही कहा, बच्चों के ज़हन ही मखलूज कर दी। ये जो अभी किसी ने आप पे बम थोड़ी गिराने, ये जो पिलर्स है, फिर ड्रग्स के ऊपर अभी मैं जरूर एंड करूंगी बात करने के लिए कि हमारे यहाँ बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे ड्रग्स के अंदर हो रहे हैं, जिसमें आइस है, कोकेन है, हीरोइन है, इजाफा हो चुका है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंटेंशनली भेजी जा रही है। अगर उस्मा हम इसके हल के ऊपर आ जाएंगे, शायद आपके प्रोग्राम का वक्त बहुत ज्यादा ना रहे। देखिए, हमने अपने बच्चों को लाइब्रेरीज बनाना छोड़ दिया है, किताबों से दूरी। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन अब आ गई है, हम सब नहीं ठीक कर सकते।
इसको बजाय हम एक दूसरे पे निकालें। आप जिम, फिजिकल एक्टिविटीज, प्ले ग्राउंड, स्पोर्ट्स में बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ डालें, ताकि वो जो एनर्जी है, आप देखिए स्कूल भी अब छोटे छोटे मकानों में स्कूल बन गए, पहले वो बड़े बड़े ग्राउंड्स होते थे। बच्चों को स्पोर्ट्स में आप बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड्स बनाएं, बच्चों के लिए एक्टिविटीज जनरेट करें, बच्चों के लिए किताबों की तरफ, खुदा रहा बच्चों को किताबों की तरफ लेके किताबों की तरफ लाएं। और उन्होंने बिल्कुल छोटे छोटे घरों में उन्होंने स्कूल्स खोल दिए हैं, बिल्कुल 2-2 कमरों के घरों में उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स बना दिए हैं, जिसमें आप अपने एक छोटे से बच्चे को भेजते हैं, उनका एनवायरनमेंट ही नहीं है, एक प्ले ग्राउंड होना जिसके लिए बहुत ज़रूरी होता था। मैं इसी बात को आगे चलाऊंगी। सिद्रा, मुझे आप ये बताइएगा कि जैसे आपने ये चीज़ें देखी हैं कि बहुत सारी ऐसी फ्रस्ट्रेशन, और जैसे अभी नौशाबा ने ड्रग्स की बात की है, तो आप तो इन चीज़ों को बहुत रोज़मर्रा बहुत क्लोजली वॉच करती होंगी कि ड्रग्स का एलिमेंट कितना ज़्यादा नौजवानों में चला गया है, और गुस्सा सबसे ज़्यादा एक आजकल का नौजवान जो एक शदीद एग्रेशन और हर वक्त एक एग्रेसिव यंग मैन और उसमें चला गया है। ये एक किसी हद तक ये देखा गया कि ये क्वालिटी बन गई है। आप मुझे कुछ बताएंगी इस पे? जी बिल्कुल, जैसा नौशाबा भी कह रही थी कि कंपैरिजन पेरेंट्स जो हैं बच्चों में भी डालते हैं, इवन बाहर बच्चे खुद भी जाके वो चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सेलरेट कर जाती है कि वो बच्चे फिर आपस में भी उनको आदत हो जाती है कंपैरिजन करने की। फिर जब वो बाहर जाते हैं और फिर हर क्लास के लोग से मिलते हैं, हर एलीट क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है, लोअर क्लास होती है, उसमें भी वो फिर कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। लोअर क्लास का बच्चा जो है वो मिडिल क्लास के बच्चे से या एलीट क्लास के बच्चे से कंपैरिजन करता है, वहाँ पे उसकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल या एग्रेशन का लेवल बढ़ जाता है। रादर कि वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें या वो इस पे फोकस करें कि उस स्टेज तक कैसे पहुंचा जा सकता है, या अपने गोल पे से उनकी जो है बेसिकली फोकस हट जाता है, और वो फिर इसी कंपैरिजन में लग जाते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए कहीं पे, कुछ इस तरह से। दूसरा एक और चीज़ ये भी है कि जहाँ पे उन्होंने ये मेंशन किया नौशाबा ने कि घरों में जो है उन्होंने स्कूल बना दिया है, तो वहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि अब ज़्यादा फोकस जो है वो सिर्फ इस बात पे हो गया कि बच्चे को अंग्रेजी आनी चाहिए। अंग्रेजी से बच्चे को बचपन से अंग्रेजी आएगी तो बड़े होते तक अंग्रेजी रहे, खेल कूद तो होता रहता है। खेल कूद तो, और हमारे मुल्क में हर वो बंदा बहुत पढ़ा लिखा तस्वर किया जाता है जो एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले होते हैं, जिनकी एक फर इंग्लिश बोले तो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। और अगर कोई बंदा पंजाबी में ही है, ये मैं अभी आपसे कह रही थी जी नौशाबा, कि ये जो हम कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ माइंड, जिसको हम कहते हैं ज़हनी गुलामी, हम फिजिकली आजाद हो गए, लेकिन इस वाइट सुप्रीमेसी, इस लिंग्विस्टिक सुप्रीमेसी से हम अपने बच्चों को कब निकालेंगे? हम अपनी जबान बोलने में क्यों शर्म महसूस करते हैं? हम उन्हीं स्कूल्स में डालते हैं जिधर ब्रिटिश जो है एजुकेशन सिस्टम चल रहा हो और अमेरिकन जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा हो, तो हमने खुद ही बुनियादें गलती की। हमारे यहाँ हमारे बच्चे जो कि पिलर्स है सोसाइटी का, जिन्होंने इसको लेकर चलना है, मैं आपसे कह रही हूँ कि उस वक्त तक जब गवर्नमेंट का भी किरदार इसमें आएगा, जिधर मैं ये कहूंगी कि जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनको इतना अपग्रेड करें ताकि बच्चे जो है वहाँ पे इक्वल जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, अमीर और गरीब के लिए जस्टिस, तालीम, बराबरी की तालीम, तीन चीजें गवर्नमेंट अपना हेल्थ, एजुकेशन और जस्टिस, जिस वक्त अमीर और गरीब के लिए एक जैसा हो जाएगा उस्मा, तो इंटॉलरेंस सोसाइटी में खुद कम हो जाएगी। जिस वक्त उनको अमीर को भी वही इंसाफ मिलेगा जो गरीब को मिलेगा, अमीर को भी वही तालीम मिलेगी जो गरीब को मिल रही है, और उसको हेल्थ की फैसिलिटीज भी दे। मेरे ख्याल में इसमें अगर कोशिश हुकूमत कर रही है तो मैं इसके लिए ये फिर हमारे लिए लेटर ऑन सोसाइटी में हमें कोई इंटॉलरेंस जो है वो कम नजर आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है नौशाबा, ये सारी चीज़ें ये बल्कि बहुत हद तक ये देखा गया है कि जैसे ये चीज़ें सोशल मीडिया पे जितनी ज़्यादा हाईलाइट की जाती हैं, और लोग चूँकि तमाम लोगों के हाथों में मोबाइल्स हैं और वो इंस्टा और फेसबुक और हर जगह वो चीज़ें बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे एक फ्रीली कमेंट्स देते हैं, और ये नहीं सोचते कि उनके इस कमेंट से किसी का दिल आज़ारी कितनी ज़्यादा हो सकती है। और अब तो ये चीज़ इतनी बन गई है कि एक आपका छोटा क्लिप आपको बिल्कुल ज़मीन दोज़ कर देता है, और एक आपका छोटा क्लिप आपको आसमान पे पहुंचा देगा, जिसकी मिसाल आजकल चल भी रही है। जैसे पिछले दिनों वो रेस्टोरेंट की जो ओनर थी, उन लोगों के साथ क्या हुआ, और फिर अब ये पार्टी हो रही है, उस पर क्या हो रहा है। बिल्कुल लास्ट में चीज ऐड करूंगी, देखें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान रेटिंग में दुनिया में टॉप उन मुल्कों में आता है जिसमें
नॉन एथिकल जो साइट्स हैं, जो बिल्कुल। नॉन एथिकल साइट्स हैं, जी, जी। जिसमें हमारी व्यू पाकिस्तान उन तमाम मुल्कों में जिसके ऊपर हमने बड़ा शोर मचाया कि बच्चों के हाथ में आपने वो चीज दे दी है बिल्कुल। जो ये जो के अंदर इतनी ज्यादा डिजायर बढ़ जाती है। ये एक जिबिल्लत ज़ाहिर है, एक नेचुरल है। बिल्कुल, एक बिल्कुल। उम्र में बच्चे में डिजायर जो ये उसकी जो ड्राइव है, हंगर की, थर्स्ट की, सेक्स की, ये बहुत बढ़ जाती है। जिस वक्त बच्चों के लिए एक्सपोजर एक्सेसिबिलिटी इतनी इजी हो गई है, इंटरनेट रोटी महंगी और इंटरनेट सस्ता है, क्यों है? बिल्कुल। हमारे बच्चे जब वो देखते हैं, इस मुल्क में 4 साल की बच्ची ज़ैनब का रेप हुआ, इस मुल्क में 2-2 साल की बच्चियां कत्ल की जा रही हैं, तो ये इस वजह से कि हम वो भी देख रहे हैं, वो भी हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। तो इसमें लॉ एनफोर्समेंट, कानूनी इदारे, ये एक कलेक्टिव वेंचर के साथ कम होगा ज़ैनब। ये एक चीज, एक बात नहीं है। पेरेंट्स को चाहिए कि गूगल स्पेशली अगर दे रहे हैं तो उसके अंदर एक पेरेंटल गाइडेंस है, आप बच्चों को वो दिखाएं जो वो देखना चाहते हैं। हर चीज उनके लिए एक एज में पता होना जरूरी नहीं है। तो ये मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हमारे बच्चे जो लेटर ऑन वालिदैन का तवज्जो देना कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपका बच्चे के अगर हाथ में मोबाइल है तो वो क्या कर रहा है, उसकी सर्च हिस्ट्री क्या है, और अगर आपका एक कोई कॉमन रूम ऐसा है उसको कहें कि बेटा आपने इधर ही बैठ के मोबाइल यूज़ करना, सारी चीज़ें। अब तो ये सोशल इंटॉलरेंस तो ये इस लिहाज से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप हॉस्पिटल्स में जाएं, डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान, अदालतों में जाएं तो वकला और जजेस के दरमियान, मतलब हमारी ज़िंदगी का कोई शोबा एक ऐसा नहीं रहा जहाँ पे हम ना देख सकें। और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हर वक्त इतना वो किया होता है कि आप जब टीवी देखते हैं या स्पेशली न्यूज़ देखते हैं तो आप वैसे ही इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। आप बच्चों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कि हम जो है वो इनहेरिटेड, अगर आपके दादा ने किसी को वोट दिया था तो आपसे एक्सेप्टेंस वालिद की भी यही है कि आपने उसी को वोट देना है। मैं समझती हूँ ये मुल्क किसी के वालिद का नहीं है, ये मुल्क हम सब का है, इसके ऊपर उतना ही हक किसी का है। इस मुल्क के ऊपर अनफॉर्चुनेटली 6 जो जमातें थी या 6 खानदान थे वो विराजमान रहे। हम सबको अपना निकल कर रोल प्ले करना है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, आई एम वेरी मच एक्टिव इन पॉलिटिक्स, मेरा हेल्थ से ताल्लुक है, एजुकेशन के अंदर हम एक यूनिवर्सिटी मेरी अपनी एक एफिलिएटेड हूँ। बिजनेस के अंदर औरत क्यों नहीं कर सकती? औरत के लिए ये क्यों है? हाँ, मगर मैं फिर आपसे कहती हूँ किरदार साजी। औरत को अपने लिए जब बाहर आए, मेरे से लड़कियां पूछती हैं कि हम आए, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, पहले आप खुद पर काम करें, पहले अपनी जात के ऊपर काम करें, एम्पावर्ड करें खुद को। खासकर जो पैसा है या हमारे यहाँ फाइनेंशियल, अब वो जायदाद में हिस्सा ही नहीं देते, वो तो बेटों को आपने कर दिया सारा। तो ये चीजें वो है उस्मा जो एक दिन में ना तो इन पर बात होगी ना एक दिन में हल होगा। ये वो बातें जो आप लोग रोल प्ले कर रहे हैं। हमें सिर्फ इकबाल ने क्या किया था, 2 नेशन थ्योरी दे दी थी, 2 कौमी नजरिया दे दिया था, एक सोच दे दी थी कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग कौमें इकट्ठे नहीं रह सकते। वो सोच कायदे आजम ने एक, आपने नियत करनी है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ नियत है। हमारी नियत, आपका जो ये इनिशिएटिव है, हम लोग कहते हैं यार मैं अकेला क्या कर लूंगा। एक आप फर्दे वाहिद है जो इस पूरी दुनिया या इस कौम की किस्मत को बदल के हमारा तो यहाँ पे नौशाबा ये हाल है कि हम बिल्कुल इशारे पे खड़ा होना हम गवारा नहीं करते। हमारे ये होता है कि सिग्नल्स रुके हुए होते हैं और उसमें 1-2 गाड़ियाँ चल रही हैं, कुछ भी नहीं, आधे लोग खड़े हुए हैं और आधे लोग आगे जा रहे हैं। मैं सिद्रा बेटा यही चीज़ आपसे भी पूछना चाहूँगी जी कि बाहर मुल्कों में जाके हम सारे रूल फॉलो करते हैं, सारे उनके कानून मानते हैं, हम इन्फ्लुएंस्ड है। मैंने आपसे कहा था ना, हम इन्फ्लुएंस्ड है, हम ज़हनी गुलामी के अंदर है। अपने मुल्क के अंदर गवाला दूध में पानी मिला रहे और कह रहा है कि जी हुकूमत का, बिल्कुल बिल्कुल हुकूमत का कसूर है। यही चीज़ें आती हैं कि हम अपनी गलतियां दूसरों के सरों के थोपने के आदी हो चुके हैं। सिद्रा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब ये आप ये चीज़ें आप अपनी यूनिवर्सिटी में या स्टूडेंट्स में क्या ये चीज़ें देखते हैं कि ग्रुप बंदी हो रही है, आधे स्टूडेंट्स एक साइड पे चले जाते हैं और सियासी और मजहबी तौर पे भी इख्तलाफ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में नज़र आता है, तो आप लोग उनकी काउंसलिंग में क्या किरदार अदा करते हैं कि ये चीज़ देखें कि मुल्क पहले है और सियासी वाबस्तगियाँ बाद में हैं या मज़हब को आप बाद में लेकर आते हैं? तो आप सिद्रा इसमें क्या देखते हैं? जिस यूनिवर्सिटी में भी फ़िलहाल मैं अभी काम कर रही हूँ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ों पे प्रोहिबिशन लगाई हुई है कि ये चीज़ें अलाउड ही नहीं है बच्चों को। गुड।
बहुत और सी यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक सेक्टर की, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा होता है कि जी। ग्रुप बंदियाँ होती हैं और मजहबी अलहदा से ग्रुप्स बन जाते हैं और वो फिर एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं और काफ़ी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल खड़े कर रहे होते हैं और उसमें उस्तादज़ा भी उतने ही होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। बट अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट रखे हुए हैं कि हम इवन के बच्चों को रैगिंग की भी परमिशन नहीं देते। तो उस तरह से अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल्ड है। बट बहुत सारे इदारे ऐसे हैं बाहर जो कि इस तरह की जो मजहबी और पॉलिटिकल जो सारे जो ग्रुप्स बन जाते हैं उनको थोड़ा सा काउंसिल करने की ज़रूरत कोशिश ज़रूर करते हैं। हम इस चीज़ पे आगे भी बात करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे आपने देख रहे थे कि हम अपने मौजू को उसी तरह कंटिन्यू करते हैं। अब सिद्रा और नौशाबा, हमने इन मसलों को तो कर लिया, अब मुझे बताएं इन चीज़ों का हल क्या होना चाहिए, हमें सॉल्यूशंस क्या इन चीज़ों के करने चाहिए। सबसे पहले नौशाबा मैं आपके पास आती जी उस्मा, देखिए जिधर हम हल की बात कर रहे हैं, पहली बात जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि ये फ्रस्ट्रेशन एक एनर्जी है, हमें वो बच्चों के लिए टारगेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन सेल्फ हार्म की तरफ बच्चे जाते हैं, वायलेंट मूवीज हो सकती हैं, कोई भी रीजन, जैसे हमने बहुत सारे अभी डिस्कस किए हैं। खेल के मैदान बनाए ज्यादा मुल्क के अंदर, बच्चों के लिए जो है एक्टिविटीज जनरेट करें जिसमें वो अपना जो जिम बच्चों को आदत डाले कि वो फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आए। एक चीज और जो मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि घरों के अंदर बच्चों के ऊपर मुसल्लत ना करें। आप जैसे अभी सिद्रा बात कर रही थी, कोई भी प्रोफेशन है, अगर आप मुसव्विर हैं तो जरूरी नहीं कि आपका बेटा मुसव्विर बने, आप सिंगर हैं तो जरूरी नहीं अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका बेटा भी बने। तो उनका एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस, ये दोनों चीजें साथ लेके चलें। स्कूल या साथी कराम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिधर आप किताबों के अंदर इतने सारे टॉपिक्स हम रखते हैं, उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस कोपिंग टेक्निक, सपोज गुस्सा आ गया, इंटॉलरेंस हो गई, अब करना क्या है, उसके लिए क्या बेसिक एक्सरसाइजेस है, क्या रिचुअल्स है जो आप फॉलो करेंगे तो आप उस सिचुएशन में से निकल जाएंगे, निकल आते बर्दाश्त। अगर जैसे देखें उस्मा, सबसे ज्यादा कोरोना में कोविड में ब्रेकअप्स का रेशो बहुत बढ़ गया था, बहुत ज्यादा। हस्बैंड इस बात के ऊपर क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस था, है आपकी लाइफ थ्रेटन फील कर रहे थे, छोटी छोटी बातों पे कि फ्रिज में बीवी ने ढक्कन नहीं रखा, तो वो आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया। गुस्से की हालत में प्लीज उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए आप हट जाएं, 10 से 20 मिनट का पॉज कर ले। अगर आप उस सिचुएशन में से जो गुस्से की हालत में दूसरा शख्स हट जाता है तो आप बहुत बड़े हादसे या ब्रेकअप से बच जाते हैं। डीप ब्रीथ करें, डिसीजन मेकिंग, फौरन गुस्से की हालत में उस हालत में फैसला ना करें। फैसला करने के लिए हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े फैसले गुस्से की हालत में किए जाते हैं। किताबों में बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाएं और इमोशनली हमारे बच्चे ताकि हर एक चीज को कोप अप करने की टेक्निक, ग्रेटिट्यूड, 2 चीजें माँ बाप दे दें, शुक्र करना सिखा दें बच्चों को, शुक्र करना सिखाना, शुक्र पाने पे नहीं खोने पे। जिंदगी मौत, इज्जत जिल्लत, रिस्क, ये सब नफा नुकसान, ये सब मेरे रब का वादा है कि वो देगा। हमें ये चीजें जो बेसिक बुगज, हसद, एक हम दौड़ रहे हैं दूसरे जो रेस में रेस जो लगी हुई है, बिल्कुल बच्चों की तरबियत के ऊपर काम करें और हुकूमती सतह पर तालीमी मयार एक कर दें, कानून एक जैसा कर दें, इंसाफ और हेल्थ की फैसिलिटीज एक जैसी कर दें। कोई वजह नहीं है कि ये इंटॉलरेंस का मसावी हकूक मेन चीज़ है कि आपके मसावी हकूक हों, आप गुस्से को काबू करना सीखें और खुश रहना और खुशियाँ बांटना सीखें, नरम बोलना सीखें। ये चीज़ें हैं कि इनफरादी तौर पे भी कर सकते हैं। सिद्रा, बस ये कुछ लम्हे हैं, मैं आपसे बाकी इसका लेना चाहूँगी कि आप इन चीज़ों में क्या सोल्यूशन पेश करेंगी। वही वाली बात है जो नौशाबा कह रही थी कि बच्चों की जो फ्रस्ट्रेशन है उसको एक पॉजिटिव चैनल प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे वो उसको एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है उसको चैनल आउट कर सकें। घर में पेरेंट्स जो है उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दें, स्कूल में टीचर्स जो हैं वो उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में या क्लासरूम में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर जिस्मानी और ज़हनी दोनों एक्टिविटीज़ को साथ रखना चाहिए। बिल्कुल।
और जहाँ तक अगर मैं शोबे की बात करूँ सिलेक्शन की, और जहाँ पे ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट ना आए बिटवीन द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स के वो किस तरह का सिलेक्ट करें करियर, तो उसमें ये होगा कि 8वीं जमात से या 8th स्टैंडर्ड से करियर काउंसलिंग के जो सहूलियात हैं वो मैसर होना शुरू हो जानी चाहिए बच्चों को थ्रू आउट, क्योंकि ये करियर काउंसलिंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि इवन कि जब आप जॉब भी कर रहे होते हो तो वहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो अगर 8वीं जमात से या एक फिक्स स्कूल से ही अगर हम स्पेसिफिक नहीं करते, लेकिन अगर स्कूल से ही अगर करियर काउंसलिंग की सहूलत बचपन भी से, मैसर मतलब हो जाए, बचपन से एक छोटी बचपन उम्र से आप उनको ये काउंसलिंग में डालें और बेहतरी की सूरत हाल निकल सकती है। जी, तो थोड़ी सी इंटॉलरेंस जो है बच्चों की थोड़ी बेहतर हो जाएगी जब उनके करियर पाथ्स डिफाइन होना शुरू हो जाएंगे, गोल ओरिएंटेड हो जाएंगे बच्चे ज़्यादा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका, बहुत शुक्रिया नौशाबा आपका, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे नाजरीन को बहुत एक मज़े की गुफ्तगू में रही। अभी हालांकि हम प्रोग्राम क्लोज़ नहीं करना चाह रहे, मगर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया आपका दोनों का। जी नाजरीन, अब बात वहीं पे आ जाती है कि हम भी गोया किसी साज के तार थे, हम भी गोया किसी साज के तार थे, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। इनफरादी तौर पे अपना हिस्सा अदा कीजिए, ये मत देखें कि आपका दूसरा क्या है। खुद एक ऐसा रोल मॉडल बने कि अगले का भी दिल चाहे कि मुझे इस जैसा होना चाहिए, ना कि जहाँ पे आप कहीं जाएं कि लोग आपको देख के उठ जाएं, बल्कि किसी अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा रखें कि लोग आपके पास बैठने को एक फ़ख्र महसूस करें और एक इत्मीनान, राहत और सुकून का बाइस बने। एक अच्छा दोस्त बने अपने लिए भी और एक अच्छा इंसान बने दूसरे के लिए भी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।